है पिछले 2.5 साल 3 साल से जिन जिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने हमें गाली गलौज या झूठ बोला है या भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया, हमने सबको लाइक किया है और सबकी सूची बनाई है। जो काम ये आज कर रहे हैं, सरकार बनने के बाद समाजवादी लोग भी उसी तरीके से उनको इंटरेस्ट के साथ वापस करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, अभी आप लोगों ने जो यह वीडियो देखा तो यह वीडियो है अखिलेश यादव का, जिसमें वह कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो है बीजेपी के तमाम नेता यानी कि समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों को, नेताओं को गालियां दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से अगर जब जो है यूपी में अगर अखिलेश यादव की सरकार आएगी तो उस समय तमाम जो गालियाँ हैं, इन तमाम गालियों को बीजेपी पार्टी को, बीजेपी नेताओं को जो है इंटरेस्ट के साथ जो है अखिलेश यादव और उसकी पार्टी के तमाम लोग जो है वापस करेंगे। नहीं और यह वीडियो सोशल मीडिया पर आज बहुत ज़्यादा वायरल है। तो आखिर इसको बहुत ज़्यादा वायरल क्यों किया जा रहा है और अपोजिशन के तमाम लीडर जो अखिलेश यादव की मजाक क्यों उड़ा रहे हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और गाइज, इसके अलावा भी मैं आज बात करूंगा यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के। दोस्तों, अभी जो है हमारे देश की जो स्थिति है बहुत नाजुक है और लोग मर रहे हैं दवाइयों के कारण, ऑक्सीजन के कारण और वैक्सीन के कारण। भाई इससे बात प्रूव होती है यार, देश ना सिर्फ डिजर्विंग लोग नहीं चला रहा है, कुछ चूतिए बैठे हमारे सर पे मालिक बन के उसकी तरह। लेकिन हमारे देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं किस तरीके से इस महामारी में भी राजनीति कर रही है, और कांग्रेस हो जाए, बीजेपी हो जाए, दोनों एक दूसरे के ऊपर किस प्रकार से आरोप लगा रहे हैं, किस प्रकार से दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है सोशल मीडिया पर जंग लड़ रहे हैं। जिस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो हमारे देश की दोनों जो पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी, दोनों आपस में सोशल मीडिया पर जो है 2 दिनों से बहुत तेजी से जंग लड़ रहे हैं। भोसड़ी के मौका चौक बहन के लोड़े, मच्छर की जाट, गांडू मोटी चूतते ही टकटों के सौदागर। तो आखिर मामला क्या है, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और गाइस, इसी के बाद में एक बताऊंगा, अभी एक पुलिस वाले की वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, तो आखिर उसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही, मैं उसको लेकर भी बात करूंगा। तो दोस्तों, चलिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ यहाँ पर अखिलेश यादव के बारे में। दोस्तों देखिए, हम सभी को पता है कि अभी जो है यूपी में बीजेपी की सरकार है और अखिलेश यादव का जो यह वीडियो है, ऐसा लग रहा है कि पुराना वीडियो है, जिसमें ऐसा वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से बीजेपी के तमाम लोग समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, अगर अरेस्ट करवा रहे हैं, यानी कि अगर जब यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, अखिलेश यादव की सरकार आएगी, तो उस समय जो है अखिलेश यादव उसका बदला लेगा, यानी कि वह खुलेआम वीडियो में ऐसा कह रहे हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को बीजेपी के तमाम नेता सोशल मीडिया पर इसीलिए वायरल कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो है समाजवादी पार्टी का अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा नेता और जो अध्यक्ष है वह यहाँ पर अखिलेश यादव ही है, और वह ऐसा कह रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में आएगी तो इंटरेस्ट के साथ सभी चीज़ों को वह वापस करेंगे और वह भी वही करेंगे जो अभी बीजेपी पार्टी यूपी में कर रहा है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि जब ऐसा समाजवादी पार्टी के बड़े नेता ही कह रहे हैं और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ही कह रहे हैं, तो इससे तो एक बात साफ होती है कि बीजेपी पार्टी और समाजवादी पार्टी में कोई खास अंतर नहीं है। अगर दोनों एक दूसरे के ऊपर इस तरीके का आरोप लगा रहे हैं, वह भी ऐसा ही कर रहे हैं, अगर उसकी भी सरकार आएगी तो वह भी वैसा ही करेगा। तो इसीलिए जो है बीजेपी के ही नेता बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से, जो यह वीडियो वायरल है जिसमें अखिलेश यादव इस प्रकार का बयान दे रहे हैं, तो यह पूरी तरीके से गलत है, जनता के साथ खिलवाड़ है। तो इसे हम लोग बोल सकते हैं कि बदले की राजनीति, और जिस भी देश में अगर बदले की राजनीति होगी तो वह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। मान लीजिए कि आज जो है किसी और की सरकार है और मैं ऑपोजिशन में हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं सरकार की तमाम नीति जो सरकार गलत कर रही है उसे उजागर करूँ, और अगर मैं उजागर भी करता हूँ, सरकार मेरे ऊपर FIR भी करता है या फिर सरकार मुझे ट्रोल भी करती है, बड़े बड़े नेताओं ट्रोल भी मुझे करता है, और अगर मेरी सरकार फ्यूचर में आ भी जाता तो अगर मैं भी उसी प्रकार का काम करूंगा तो यह कहीं ना कहीं गलत है, और यह अखिलेश यादव को नहीं बोलना चाहिए। और इसीलिए जो सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव की बहुत सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे। अब गाइस, बात कर लेते हैं यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को लेकर के। दोस्तों देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो कुछ यहाँ पर लेटर वायरल हो रहा था कल सोशल मीडिया पर, जिसमें ऐसा बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक जो है ऑफिशियल लेटर को जारी किया गया जिसमें टूलकिट था, और उस टूलकिट के तहत जो है नरेंद्र मोदी को और बीजेपी पार्टी को, बीजेपी सरकार को बहुत ज़्यादा बदनाम करने की कोशिश किया गया है। सरकार की जो इमेज है, कहीं ना कहीं टूलकिट के द्वारा जो है सरकार की इमेज को घटाने की, कम करने की साजिश रच रही है कांग्रेस पार्टी, ऐसा बहुत सारे लोग कह रहे थे। और जब से आप लोग यहाँ पर लेटर सब पढ़ सकते हैं, यह लेटर जो
में बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता, चाहे वो केंद्रीय मंत्रियां हो जाए या फिर और भी बड़े बड़े अलग अलग राज्यों के नेता हो जाए, तमाम लोग जो है, तमाम नेताओं जो है कांग्रेस पार्टी को घेरने में लग गए, कांग्रेस पार्टी को ट्रोल करने में लग गए और ऐसा कहने लगे कि इस महामारी के दौर में सरकार जो है पूरी तरीके से जनता के लिए काम कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से सरकार को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से यह लेटर, यह जो है टूलकिट जारी किया है, तो यह कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गलत है। लेकिन इसी को लेकर जो है संबित पात्रा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने ऐसे कहा कि इसको लेकर जो है वह कांग्रेस पार्टी के ऊपर, बड़े बड़े नेताओं के ऊपर एफआईआर भी दर्ज करा सकता है, ऐसा संबित पात्रा ने भी कहा था। लेकिन जब इस लेटर का, इस टूलकिट का जो फैक्ट है, जब इसकी सच्चाई सामने निकल कर आई है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी फिर बीजेपी के ऊपर आरोप लगाने लग गए। जैसे कि आप लोग पहले इस जो है यहाँ पर पवन खेरा के इस वीडियो को वॉच कर लीजिए। बौने को कद्दावर बनाने के लिए कितना हद तक गिरोगे आप, यह बता दीजिए। नहीं बन सकता वो कद्दावर, वो बौना है, बौना रहेगा। देश उसकी कीमत क्यों चुकाए? क्योंकि आप एक बौने को कद्दावर बनाने पर तुले हुए हैं। देश वो कीमत नहीं चुकाएगा। देश का मीडिया आवाज उठाएगा, सवाल पूछेगा, देश का विपक्ष सवाल पूछेगा, आवाज उठाएगा। क्योंकि हम आपकी तरह नहीं हैं कि अपना कर्तव्य भूल जाएं। हम आपकी तरह नहीं हैं कि सवालों के जवाब नहीं दें और जो हमारा कर्तव्य है सवाल पूछने का, वो सवाल न पूछें और आवाज न दें उन लोगों को जो अस्पताल के बाहर बिलख बिलख के रो रहे हैं और मर गए। शमशान घाट के बाहर लाइनें लग गई। हम उनको आवाज न दें, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम अपना कर्तव्य निभाएंगे। आप हमें चुप नहीं करा सकते। कितना ही टूल किट ले आइए, कितना ही झूठ बोल दीजिए, कितना ही फरेब कर लीजिए, कितनी ही मक्कारी कर लीजिए। तो इसमें पवन खेरा ऐसा कह रहे हैं कि जो पुलकित और यहाँ पर टूलकिट वायरल हो रहा था, तो वह पूरी तरीके से फेक है और एक फेक लेटर को, फेक टूलकिट को कांग्रेस, बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता जो है इस तरीके से एक कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की कोशिश किया, तो यह पूरी तरीके से गलत है। क्योंकि दोस्तों देखिए, यहाँ पर पवन खेरा ने जो है बीजेपी पार्टी, जेपी नड्डा और भी संबित पात्रा और भी कई नेताओं के ऊपर एफआईआर भी दर्ज कराया और कहीं ना कहीं ऐसा सरकार से, चुनाव आयोग से भी ऐसा कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को इस महामारी में बदनाम करने की कोशिश किया गया है, यह जो लेटर था, यह जो टूलकिट था, इसे कांग्रेस पार्टी जो है पोस्ट ही नहीं किया था। लेकिन फेक पोस्ट को बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता इस तरीके से सोशल मीडिया पर शेयर किया, लोगों से ऐसा कहा कि किस तरीके से देखो कांग्रेस पार्टी इस महामारी के दौर में जो है राजनीति कर रही है, किस तरीके से जो है देश के सामने नरेंद्र मोदी की छवि को गिराने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो इसी को लेकर बीजेपी पार्टी के ऊपर एफआईआर दर्ज किया और सरकार से ऐसा मांग भी किया कि इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों मुझे इस बात का यहाँ पर फर्क नहीं है कि किस तरीके से जो है यहाँ पर राजनीति हो रही है। मुझे बस यहाँ पर दिक्कत इस बात की है कि आज हमारे देश की स्थिति राजनीति करने की नहीं है। आज हमारे देश के, चाहे वो ऑपोजिशन के लीडर हो जाए या फिर यहाँ पर सत्ताधारी लीडर हो जाए, तमाम लीडर को, तमाम लोगों को यह सोचना चाहिए कि आज हमारा देश एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और इस दौर से अगर हमारे देश को उभारना है, निकालना है, तो चाहे वो अपोजिशन के लीडर हो जाए या फिर सत्ताधारी लीडर हो जाए, सभी को मिल करके काम करना है ताकि हम लोग इस नाजुक दौर से आगे निकल सकें और हम हमारे देश के लोगों की जान हम सब मिल करके बचा सकें। लेकिन देश के नेताओं को, देश के लोगों को, देश के बड़े बड़े अपोजिशन के पार्टी के लीडर हो जाए या फिर सत्ताधारी पार्टी के लीडर हो जाए, उसे इस बात से किसी भी प्रकार की फ़र्क पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ अपना इमेज को चमकाना चाहता है, वह सिर्फ यहाँ पर राजनीति करना चाहता है और यही राजनीति एक दिन हमारे देश को बहुत पीछे भी ढकेल सकती है। इस बारे में दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। अब गाइस बात कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर इस वीडियो को देखा कि किस तरीके से एक पुलिस वाले जो है रोड में भींग करके ट्रैफिक जाम को हटा रहा है। सबसे पहले मैं इस पुलिस वाले को सैल्यूट करना चाहूँगा, सलाम करना चाहूँगा कि आपने जो है इस जो है पानी में भींग करके जो है हमारे हिफाजत के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से सलाम है। दोस्तों इस वीडियो को जो है सोशल मीडिया पर जो है तमाम बड़े बड़े नेता अपने ट्विटर अकाउंट से शेयर किए हैं और ऐसा कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस वाले हमारे देश की रक्षा के लिए इस तरीके का काम कर रहे हैं,
या फिर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वह पानी हो जाए या फिर धूप हो जाए, ठंडी हो जाए, जार हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो अपने काम से कभी भी पीछे नहीं हटता है। तो यहाँ पर हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग भी जो है सरकार का सपोर्ट करें, हम भी जो है प्रशासन का सपोर्ट करें, ताकि प्रशासन जो है और भी बेहतर तरीके से हम लोगों की हिफाजत कर सके, हम लोगों की जान को और भी अच्छे तरीके से बचा सके। तो इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, मुझे आप लोग अपनी राय इस वीडियो के कमेंट में जरूर दीजिएगा। तो गाइस बस आज का वीडियो यही तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।